Morning students, today I am going to start next topic of economics chapter number 2, pupil as resource, and the topic is economic activities by men and women. Economic activities are those which are done for earning money are known as economic activities. वो सारे काम जो पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं, उन एक्टिविटीज़ को, उन काम को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. इट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और ये जो हैं इनके जो भी काम होते हैं वो जो है नेशनल इनकम के अंदर उसकी वैल्यू ऐड हो जाती है. दे रिज़ल्ट in the production of goods and services. Like Vilas and Sakal, people have engaged in various activities. विलास और साकाल की तरह लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं. वीसा हमने देखा, विलास सोल्ड फिश एंड साकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म. विलास मछलियाँ बेचता था और साकाल एक फर्म के अंदर काम करता था. तो the various activities have been classified into 3 main sector: primary, secondary and tertiary. तो जितनी भी एक्टिविटीज़ है टोटल, हम उन सारी एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़. ऑल एक्टिविटीज़ विच हार्वेस्ट और एक्सट्रैक्ट नेचुरल प्रोडक्ट from the earth or natural resources are classified in this category. It include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining. Mining means taking out minerals inside the earth is known as mining. ज़मीन के अंदर से गहराई में से मिनरल्स को निकालना माइनिंग कहलाता है. एंड क्वायरिंग, टेकिंग आउट द अर्थ नियर द अर्थ, टेकिंग आउट द मिनरल्स नियर द अर्थ सरफेस. ज़मीन की ऊपरी सतह से मिनरल्स को निकालना क्वायरिंग कहलाता है. नाउ सेकंड कैटेगरी इज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़. द एक्टिविटीज़ which involve conservation of raw material into finished goods are called secondary activities. वो सारी एक्टिविटीज़ जिनमें रॉ मटेरियल को एक गुड्स के अंदर तैयार कर देते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग और जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती हैं. थर्ड, टर्शरी एक्टिविटीज़. ऑल एक्टिविटीज़ विच सपोर्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर क्लासिफाइड इन दिस कैटेगरी. और वो सारी एक्टिविटीज़ जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं. उनको हम टर्शरी एक्टिविटीज़ कहते हैं. It includes transport, communication, banking, education, health, tourism, insurance, etc. These activities in this sector result in the production of goods and services. और इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो भी प्रोडक्शन होता है वो इट एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. उसकी जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम को बढ़ा देती है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स: मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी हम 2 कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं: मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. इससे पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए
कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किसको कहते हैं? एक्टिविटीज़ विच डू नॉट हैव अर्निंग ऑफ इनकम आर नॉन एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो सारे काम जिनके करने से किसी भी तरह की अर्निंग नहीं होती उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड इट परफॉर्म टू सेटिस्फाई इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। और सिर्फ ये काम जो हैं, ये एक्टिविटीज़ जो हैं, ये परफॉर्म की जाती हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव टू parts are classified into two categories again, market activities and non-market activities. Market activities which are performed or carried out for profit are called market activities. वो सारे काम जो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं उनको हम मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। इसके अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज भी शामिल हैं। एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ वो सारे काम जिनके अंदर किसी चीज़ का प्रोडक्शन तो किया जाता है लेकिन अपने कंज्यूम करने के लिए, अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया जाता है, उनसे किसी भी तरह की अर्निंग नहीं होती। उन एक्टिविटीज़ को हम नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कहते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल resources, there is a division of labor between men and women in the family. अगर हम देखें कि कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से जो परिवार में महिलाएं और पुरुषों के बीच में काम का विभाजन होता है, आमतौर पर वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क। आमतौर पर महिलाएं जो हैं वो घर के कामकाज देखती हैं और जो पुरुष हैं वो खेतों में काम करते हैं। सकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ़ करती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। जबकि सकल के पिता भूटा खेतों में काम करते हैं और जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसको बाज़ार में बेचते हैं, फिर परिवार के लिए धन पैसा कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी सेवाएं प्रदान करती है या घर का काम करती है उसके लिए उसे कोई भी भुगतान या कोई भी पैसा नहीं दिया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वो परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। तो परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवा को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में भी नहीं जोड़ा जाता है। तो महिलाएं जो भी घर पे काम करती हैं उनके काम करने से किसी भी तरह की अर्निंग नहीं होती और ना ही उनकी इनकम को नेशनल इनकम के अंदर काउंट किया जाता। विलास की माँ गीता मछली बेचकर अपनी अर्निंग करती है। इस तरह जो भी महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे बाज़ार में या श्रम बाज़ार में प्रवेश करती हैं। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय, उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है। एजुकेशन व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहयोग करती है। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर determinants of the earning
of any individual in the market. Education और जो स्किल्स हैं वो दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए अर्निंग के लिए. A majority of the women have meager education and low skill formation. ज़्यादातर जो वुमेन हैं उनकी एजुकेशन ना के बराबर है और उनकी जो स्किल फॉर्मेशन है वो भी लो है. वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन. अक्सर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले में काम के बदले में कम पैसे दिए जाते हैं. मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर. ज़्यादातर वुमेन वहाँ काम करती हैं जहाँ पर उनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती. वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोडक्शन इज़ meager. Employment in this sector is characterized by the regular and low income. और इस सेक्टर्स के अंदर जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट है वो इरेगुलर है एंड लो इनकम है. मतलब उनको लगातार काम नहीं मिलता और उनकी अर्निंग भी कम होती है. इन दिस सेक्टर देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़. और इस क्षेत्र में अक्सर उनको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती. जब कोई बेबी होने वाला होता है, चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल के लिए और अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड नहीं किए जाते. However, women with high education and skill formation are paid at par with the man. और वो वुमेन जिनकी एजुकेशन हाई होती है, जिनकी स्किल फॉर्मेशन हाई होती है, उनको उनकी सैलरी जो है वो पुरुषों के बराबर मिलती है. Among the organized sectors, अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करें टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट. तो टीचिंग और जो मेडिसिन सेक्टर है वो इन वुमेन को अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं, ये नौकरियां जो हैं. सम वुमेन हैव एंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज इंक्लूडिंग जॉब that need high level of scientific and technological services. कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया जिनमें वैज्ञानिक, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल सेवा शामिल हैं. तो इस तरह से हम ये देखते हैं इस हेडिंग में कि वो वुमेन जिनकी एजुकेशन लो है, जिनकी स्किल फॉर्मेशन कम है, उनकी अर्निंग भी लो है. और वो वुमेन जिनकी एजुकेशन हाई है, स्किल फॉर्मेशन हाई है और उनकी सैलरी भी जो है वो मैन के बराबर है. दूसरी चीज़, वो वुमेन जो घर में काम करती हैं तो उनके काम के करने से किसी भी तरह की अर्निंग नहीं होती. दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द नेशनल इनकम और वो ना नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं.